बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पढ़ लो। अच्छा जी, लास्ट हमने बाय प्रोडक्ट का एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो होप्स आपको जॉइंट प्रोडक्ट को कैसे डील करना है वो भी आ चुका है। बाय प्रोडक्ट अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाए उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना, डील करना, वो भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, वो भी आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब एक पास पेपर का एक तगड़ा सवाल करते हैं, कंप्रीहेंसिव सवाल है। ठीक है, इसमें एक थोड़ी सी मुश्किल वैरायटी आनी है, उस मुश्किल सी वैरायटी को देख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है आज की डिस्कशन के लिए वो ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 1 है, ओशन केमिकल। कौन सा वाला? ओशन केमिकल वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस ओशन केमिकल वाले क्वेश्चन को एक बार रीडिंग कर लें आप, 5 मिनट लगा लें। ठीक है, उसके बाद फिर इसी सारे क्वेश्चन को मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एक बार आपके पास ये क्वेश्चन हो गई। ठीक है, तो जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो यहाँ से यहाँ तक पढ़े, फिर मैं रिमेनिंग हिस्सा आपको शो करवा देता हूँ। जी, ये वाला हिस्सा आपने पढ़ लिया? ये वाला हिस्सा पढ़ा ना भाई, सारा तो नहीं पढ़ा क्वेश्चन। अच्छा जी, रिमेनिंग वाला हिस्सा, रिमेनिंग सारा पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है? बस ठीक है, अच्छी बात, फिर याशी करें, फिर नहीं है तो नहीं है। ये रिमेनिंग वाला हिस्सा। अच्छा, सारा पढ़ लिया यार आप लोगों ने, तो माशाल्लाह यार, सुपरमैन ही आप लोग माशाल्लाह। फिर तो एकदम पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को, अच्छे खासे नालायक हुआ करते थे आप शुरू में। अब माशाल्लाह अल्लाह ने आपको लाइक कर दिया, बस मेहनतें आपकी माशाल्लाह। चलें जी, अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ज़रा। ठीक है जी, वैसे आप लोगों को समझ तो लग गई है, मेरी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अभी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ज़रा। अच्छा जी, अब इस सारे क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और स्केच कैसे बनना है। अगर ये क्वेश्चन को पढ़कर ये स्केच आपके माइंड में बन रहा होता है तो यकीन करें आंसर तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मेन चीज़ ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ते जाएं, उस क्वेश्चन की कहानी में बैकग्राउंड में कोई ना कोई इमेज क्रिएट होता जाए हमारा। अगर ये इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं तो सोल्यूशन में यकीन करें प्लस माइनस ही रह जाता सर। ठीक है, चलो जी, ओशन केमिकल मैन्युफैक्चर 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट। बस पहला सवाल यहां पे हमारा हो गया कि ज्वाइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ चुका। ये माइंड में अब सारी कंसेप्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट के मेरे माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। ये ज्वाइंट प्रोडक्ट को अंडरलाइन कर लिया। सिग्मा एंड बीटा, वो जो ज्वाइंट प्रोडक्ट 2 आए उनका नाम क्या था? सिग्मा और बीटा, इन अ सिंगल प्रोसेस, और वो सिंगल प्रोसेस से आए। तो यहां तक की कहानी अगर मैं बनाना चाहूं, यहां तक की कहानी अगर बनाना चाहूं तो ये मेरे पास प्रोसेस 1 है जो कि सिंगल प्रोसेस है P1। इस P1 में से 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट आए मेरे पास। यहां से जो आउटपुट आया, इस आउटपुट में जो 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट, नंबर 1 क्या? सिग्मा, सिग्मा भाई आ गए, और दूसरे वाले भाई का नाम क्या है? दूसरे वाले भाई का नाम बीटा। ये 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गए। 2 कौन से आगे भाइयों? ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गए, जेपी। 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट आ गए, डन। ये थी वो जिसने मुझे कहानी बताई। डिपार्टमेंट, इंसिडेंटल टू द प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट, मैं तो बीटा और सिग्मा बना रहा था, हादसाती तौर पर इट प्रोड्यूस अ बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब सवाल में ज्वाइंट प्रोडक्ट था ही था, साथ साथ बाय प्रोडक्ट भी आ गया। और बाय प्रोडक्ट का नाम क्या है? जी। तो जी एक बाय प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब ये जो 2 बने, साथ साथ इन्होंने अपने साथ साथ जी को मुफ्त में बना लिया। तो मेरे पास एक बाय प्रोडक्ट बन गया। उस बाय प्रोडक्ट का नाम क्या है? जी। तो ये आगे मेरे पास जी, डन। आगे सिग्मा एंड जी, कौन कौन? सिग्मा एंड जी आर सोल्ड। किन किन को बेचा? सिग्मा और जी को बेच दिया। सिग्मा और जी को बेच दिया। सिग्मा किधर हो तुम? सिग्मा को क्या किया?
सिग्मा जाओ तुम जाके सेल हो जाओ, बस तुम्हें जाके बेच दिया। और जी को भी बेच दिया, जी जाओ तुम भी जाके सेल हो जाओ, यानी कि सिग्मा भी सेल हो गया और जी भी सेल हो गया। डन। अच्छा, सिग्मा और जी आर सोल्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसिंग, जैसे इनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई इनको बेच दिया इन दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वेयर एज बीटा, ये जो बीटा है गोज टू रिफाइनिंग डिपार्टमेंट, ये रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में चला गया, यानी कि बीटा आला तालीम हासिल करने के लिए कहां पे चला गया? रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में जाकर आला तालीम हासिल करने गया। उसने कहा मैं सही वाला नहीं बना, मुझे और रिफाइन करो। जब बीटा रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? थीटा में कन्वर्ट हो गया। ऐसी है, इसका मतलब बीटा को सेल नहीं किया, इसको आला तालीम हासिल करने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस पे भेज दिया। आई बीटा आपको जरा ट्रांसफर करते हैं। बीटा यहां से गया और जिस डिपार्टमेंट में गया उस डिपार्टमेंट का नाम क्या? यानी कि ये प्रोसेस 1 है ना, वो कोई किसी प्रोसेस में नहीं गया, ये भी जाके सेल हो गया, ये भी जाके सेल हो गया, ये प्रोसेस 2 में गया। और इस प्रोसेस 2 का नाम क्या है? रिफाइनिंग डिपार्टमेंट। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट। और जैसे ही बीटा रिफाइनिंग में इन हुआ, इसकी तो जिंदगी बदल गई और इसकी जिंदगी भी बदल गई और ये भी बदल गया, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया? थीटा में कन्वर्ट हो गया, ये थीटा में कन्वर्ट हो गया। डन। अच्छा जी, यहां तो कोई टेंशन नहीं। ज्वाइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड। बच्चों यहां से कुछ बात समझ आती है? ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड कैसे आती है? क्वांटिटी स्केड्यूल, उससे ईपीयू बनाएंगे, उससे कॉस्ट पर यूनिट आएगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ, बल्कि ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीट यूनिट्स आएंगे। ये वो वाली बात कर रहा है। इसका मतलब ज्वाइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड का मतलब क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, ईपीयू बनाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट बनाएंगे, और ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे मेरे पास। और ये जो ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आएगी, ये एलोकेट किस किस को करना है? सिग्मा को और बीटा को, क्योंकि ये दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट है ना। हु इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट? सिग्मा बीटा। ये सिग्मा और बीटा ये दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं, तो सारी की सारी कॉस्ट की एलोकेशन इन दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट पर होनी है। आपको पता है बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट में कोई शेयर नहीं होता। जानता? डन। कुछ इमेज बन रहा खाका, हल्का फुल्का सा, रफ सा, बस हल्के से खाके चाहिए हमें। अच्छा जी, और बच्चों बेसिस कौन सी है? एलोकेशन की बेसिस क्या है? NRV बेसिस है। डन। Proceed from sale of by product are treated as reduction in joint cost। कहता है ज्वाइंट कॉस्ट में से सेल माइनस करनी। हमने कहा ये बात ना भी लिखी हो तो हमें पता ही है, जो बाय प्रोडक्ट की सेल होगी वो कॉस्ट पर यूनिट में से माइनस करते हैं ना। कहता है ये करना है। हमने कहा हमें पता ही है, बहुत शुक्रिया। इन बोथ डिपार्टमेंट लॉसेस अप टू कितने हैं? इन बोथ डिपार्टमेंट। ये बोथ डिपार्टमेंट में क्या कहा जा रहा है? इन बोथ डिपार्टमेंट। क्या हमारे पास दो डिपार्टमेंट है? क्या हमारे पास वो प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 भी है? बिल्कुल है। इसका मतलब प्रोसेस 1 में भी लॉस हुआ है भाइयों। कितना? 5% का लॉस हुआ है। मैक्सिमम मिलेंगे। अगर अप टू 5% लिखा है तो मैक्सिमम मिलेंगे हम, वरना हर कोई स्टूडेंट कोई 2% ले रहा होगा, कोई 4% ले रहा होगा। तो जब अप टू लिखा हुआ है तो हम 5% लॉस ही लेंगे। तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ है? यहाँ पर भी दोनों डिपार्टमेंट में 5.5% लॉस हुआ है मेरा। अच्छा जी, और ये नॉर्मल लॉस है, उसने बता दिया, कोई टेंशन नहीं। नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन को जल्दी से नज़र मारते हैं। अच्छा जी, ओहो ये बड़ा मसला होता है एक। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और ये रिफाइनिंग। याद रखिएगा रिफाइनिंग वाला तो सिर्फ उसके लिए बीटा के लिए है,
भाई तुम तो सिर्फ बीटा के लिए हो, तुम तो ज़रा दूर दूर रहना हमारे से, क्योंकि तुम तो प्रोसेस 2 हो, ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी है मटेरियल 3, ये 0 कॉमन है, ये 3 मिलियन है, और मटेरियल कितना है 1 kg 50 का। अब यहाँ से क्या इनपुट निकल सकता है, इनपुट यूनिट्स निकल सकते हैं, इनपुट की क्वांटिटी कैसे, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 कितना बन गया 60,000, 60,000, 60,000 बन गया। इसका मतलब यहाँ से मेरे पास इनपुट की यूनिट्स आ जाएंगे, यानी कि इनपुट कितना है मेरे पास यहाँ पे बच्चों, कैसे किया आपने बच्चों, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50, आंसर इज इनपुट का 60,000 kg इज माई बच्चों क्या है इनपुट के यूनिट्स आ गए, क्लियर। अच्छा जी, लेबर ये आ गया, प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया, ये दोनों कन्वर्जन में कन्वर्ट होंगे। आउटपुट में सिग्मा कितने आए 34,800, इधर आए जरा, सिग्मा सिग्मा कितने आए 34,800 और 34,800, तो 34,800 सिग्मा आ गया। बीटा कितने आए 16055, 160। क्या ये जो मैं बना रहा हूँ मेरे सवाल का हिस्सा है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये नहीं हिस्सा आई, ये भी मैंने सवाल किया उस बिस्मिल्लाह भी नहीं की, क्या ख्याल है, ये तो अभी रफ सा स्केच बना रहा हूँ ताकि कुछ कहानी समझ आ जाए बस। बीटा और बीटा जी कितना है, जी कितना है 5845, तो जी वाले भाई आप कितने हो 5845, और थीटा कितने बन के निकले 15,200, ये थीटा बन गए 15,200। कुछ समझ आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट नीचे ले लाइन रहेगी एक, नेक्स्ट में कह रहा है सिग्मा किधर गया, सिग्मा थीटा एंड बाय प्रोडक्ट जी वर सोल्ड का मतलब क्या हुआ, ये इसकी सेल वैल्यू आ गई ना, यानी कि एनआरवी के तौर पर इस्तेमाल होगा। सिग्मा 300 रुपये का बिकेगा, थीटा 500 रुपये का बिकेगा, और बाय प्रोडक्ट 40 रुपये का। इसका मतलब ये जो सेल होगा कितने का होगा ₹40 का, ₹40 का, और ये सिग्मा कितने का सेल होगा ₹300 का, और थीटा वाले भाई इसका मतलब चेक करो, बीटा ने सेल नहीं होना, बीटा ने फर्दर प्रोसेस होना है, और ऑब्वियस बात है ये जब P2 में आएगा तो इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगनी है, ठीक है। तो अगर मुझे थीटा की कॉस्ट चाहिए, प्लीज बीटा P2 में आएगा, और जैसे ही बीटा P2 से आउट होगा तो थीटा की कॉस्ट आ जाएगी वो। इसका मतलब अगर मुझे थीटा की कॉस्ट चाहिए, किसकी कॉस्ट चाहिए इस भाई साहब की, अगर मुझे थीटा की कॉस्ट चाहिए तो बताएं थीटा की कॉस्ट में कौन सी दो चीजें होंगी, बीटा की कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, बीटा की कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ये थीटा की ये कॉस्ट ऐसे बनेगी, क्लियर। तो ये पूरा सिनेरियो था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लो, मैंने अपने लिए नहीं लिखा, यकीन करें आज को नोट करना है आप लोगों ने, ये नोट करें फिर आंसर की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। जो P1 के लिए बनेगा ना, देखें ये सवाल दो तरीके सॉल्व होगा। ये सवाल ऐसे है, प्लीज दो डिपार्टमेंट है इसमें, P1 भी है P2 भी है। P1 के एरिया में, P1 का एरिया ये P1 का एरिया चेक करो प्लीज, P1 के एरिया में सिग्मा भी आएगा, बीटा भी आएगा, और प्रोडक्ट जी में नजर आएगा, जबकि P2 में सिर्फ बीटा का इलाका, ये बीटा का इलाका और थीटा का। पहले प्रोसेस 1 करूंगा फिर प्रोसेस 2 में जाऊंगा। भाई पॉज कर देना रहा। अच्छा जी, तो ये सवाल के दो हिस्से हो गए, यानी कि जब मैं प्रोसेस 1 को सॉल्व करूंगा तो उसमें सिग्मा, बीटा और जी ये आ रहे होंगे, और जो प्रोसेस 2 है उसमें चेक करें जरा, प्रोसेस 2 के इलाके में सिर्फ बीटा इन हो रहा है और वो थीटा में कन्वर्ट है, तो ये प्रोसेस 2 का इलाका है, ठीक है। तो यहाँ से दो सवाल सॉल्व होंगे, प्रोसेस 1 के लिए भी और प्रोसेस 2 के लिए भी। लेकिन ये एक ऐसा ज़बरदस्त सवाल है
प्रोसेस 1 कंप्लीट होगा नहीं, हमें प्रोसेस 2 तक जाना पड़ जाएगा। इरेज कर दूं? क्वेश्चन आप लोगों ने सबके सामने ही है, ठीक है? तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है मुझे कि है, क्वेश्चन की जरूरत है? मैं ऑफ कर दूं फिर मैं उसको, इसकी जरूरत तो नहीं है ना हमें, ठीक है? ऑटम 15 क्वेश्चन 1 ओशन केमिकल। ऑटम 15 क्वेश्चन 1 रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? रिक्वायरमेंट क्या थी? हाँ, रिक्वायरमेंट जरा मैं साइड पे लिख लूँ जरा। रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट पर लीटर। ये कॉस्ट पर लीटर कैसे आती है? कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर, ठीक है? अच्छा जी, इसका मतलब ये जो कॉस्ट पर लीटर है, ये आप लोगों ने भी मुझे बताया कैसे आती है सर? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लीटर, ऐसे ही होगा ना? अब ये टोटल कॉस्ट हमें पता स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से आनी है, क्योंकि कंप्लीटेड जॉइंट कॉस्ट की ये कंप्लीटेड कॉस्ट होगी ना, तो ये जो टोटल कॉस्ट आएगी जॉइंट प्रोडक्ट की, तो जॉइंट प्रोडक्ट कौन था मेरे पास? सिग्मा था और बीटा था, ठीक है जी? अच्छा जी, तो ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से टोटल कॉस्ट आनी है, इसका मतलब मुझे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन तक पहुंचना है, यानी कि टोटल कॉस्ट तक पहुंचना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन पे क्या करेंगे? क्वांटिटी स्केड्यूल करेंगे। तो जो ऑनलाइन में स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो इस आंसर से पहले जो क्वेश्चन है वो अपने सामने रखें। क्वेश्चन सामने होगा तो डिस्कशन ये इफेक्टिव होगी, ठीक है? अच्छा जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम लिख के कह देंगे तुम नहीं हो। इनपुट कितने? और ये इनपुट हमने 60,000 यूनिट फाइंड किया था, याद है आपको? कैसे? डिवाइडेड बाय 50 से। व्हाट इज द इनपुट? 60,000 kg। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करते हैं, वो भी नहीं है, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट पे 60,000 ही हुआ। नॉर्मल लॉस कितना था? 5%। इसका मतलब इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने हुए? 60। तो जो नॉर्मल लॉस है ये 5% ऑफ 60,000 होगा। 60,000 का 5% नॉर्मल लॉस कितना आया? 3,000 आया। कोई एक्चुअल लॉस गिवन हो, कोई आउटपुट गिवन हो, कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की कोई इंडिकेशन हो क्वेश्चन में? नहीं, कैसे आएगा कोई इंडिकेशन तो बताओ ना। अच्छा जी, हमारे पास इसके अलावा और ना कोई एक्चुअल लॉस क्वेश्चन में गिवन है, कोई एक्चुअल लॉस गिवन भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अच्छा, क्या यहां से हम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं? अच्छा, आउटपुट कितना मेरे पास यहां से? 15,200। मेरे पास आउटपुट कितना सारा? आउटपुट कितना मेरे पास? सॉरी, सिग्मा वाला कितना मेरे पास? 34,800 है और 16,055 है, ठीक है? और थीटा तो है ही नहीं है,
इसमें से प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, थीटा जी को माइनस करेंगे, वो बाय प्रोडक्ट है ना, तो 5845 को माइनस करेंगे तो आउटपुट कितना बन गया हमारे पास, ये आउटपुट बन गया। हाँ अच्छा जी, दोबारा आए ज़रा, मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो इसको दो तरीकों से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस तरह कर लो। अच्छा रुक जाए ज़रा, यहाँ पे मुझे आउटपुट लिखनी है, पर यहाँ पे याद रखिएगा वो आउटपुट आएगी बाय प्रोडक्ट को माइनस करने के बाद वाली। यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो बाय प्रोडक्ट को माइनस करने के बाद आनी है, ये बात याद रखिएगा। तो मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल में क्वेश्चन में शो करवा देना चाहिए था। अच्छा जी, सिग्मा कितना, सिग्मा का आउटपुट कितना है, 34800 और बीटा का 16055। ये तो कंप्लीटेड है ना। अच्छा अब इसमें से माइनस करो जरा बाय प्रोडक्ट, क्या 58, जी 5845 माइनस करें जरा, ये माइनस कर लिया, आंसर क्या आया, 45010। अच्छा एक तरीका ये है, दूसरा ये सिर्फ इन दोनों को ऐड करो जरा, सिर्फ इन दोनों को ऐड करो, क्या करो, क्योंकि मेन प्रोडक्ट के आउटपुट तो ये कितना आया 50855, ठीक है। इसको कंसीडर कर लो आउटपुट 50855, क्योंकि इन्होंने आगे फर्दर जाना ना। ये मेरे पास हो गया आउटपुट, बिल्कुल। ये हमारे पास प्रोसेस 1 में, क्योंकि ये कंप्लीट हुए, कंप्लीटेड यूनिट्स, जो कि मेरे पास बन गए आउटपुट। अब ये बाय प्रोडक्ट रह गया, इस बाय प्रोडक्ट को ऊपर माइनस कर दो, माइनस कर दें बाय प्रोडक्ट को कितना है 5845, ये माइनस करें। अब देखिए इसको इसमें ऐड करें, माइनस ये करें, तो बैलेंसिंग ये अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा इसका मतलब समथिंग इज एबनॉर्मल और एबनॉर्मल गेन, समथिंग इज एबनॉर्मल। हाँ हाँ वो तो माइनस करना ही करना है। 60,000 माइनस 3,000 माइनस 5845, बस इसके बाद वाला आंसर बताएं, एक माइनस दिस, इसके बाद वाला आंसर बताएं, यहां पे आंसर बताएं ना, 51155, ये मेरे पास आंसर आ गया। इसका मतलब देखें आउटपुट ये है, यहां पे यूनिट ज्यादा है, इसका मतलब कुछ और लॉस हुए हैं। देखिए आउटपुट कम है ना, ये 51 है, ये क्या 50 है, इसका मतलब कुछ और लॉस हुआ है, क्योंकि आउटपुट फर्दर कम है। वो जो लॉस होगा वो कौन सा होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लॉस आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस, इन दोनों का डिफरेंस लें, एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा 300 आ जाएगा, तो माइनस कर दिया यहाँ से एबनॉर्मल लॉस, दैट इज दी 300 यूनिट्स। तो ये मेरे पास क्वांटिटी स्केड्यूल मेरे पास बन गया। इस क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई मसला, एनी मसला मसाइल? नेक्स्ट देखते हैं, ईपीयू रह गया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट पर आ जा, तो यूनिट्स आएंगे मेरे पास, मटेरियल और कन्वर्जन है मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, कंप्लीटेड यूनिट्स आगे, एफ को के 5 था, नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन साइलेंट है, तो एफ को से करेंगे।
और दूसरी निशानी क्या, वाई एफ को, भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है तो FIFO से तो वैसे ही नहीं हो सकता ये, तो कंप्लीटेड यूनिट्स कितना, कंप्लीट यूनिट्स कितना है 508,508,55। मटेरियल के एतबार से, कन्वर्जन के एतबार से दोनों 100% पर है, ये भी 100% पर, ये भी 100% पर, तो 508,55, 508,55। यहाँ तक कोई टेंशन? अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस एबनॉर्मल लॉस पहले कर लें, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर लें, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे क्लोजिंग क्योंकि एंड पे और होता है तो एबनॉर्मल लॉस को पहले अब ले आए तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस करना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, चलो जी तुम तो यहाँ से छुट्टी करो। अच्छा अब क्या रह गया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पर आ जाए, तो एबनॉर्मल लॉस कितने हमारे पास 300 है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या हमारे पास, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं गिवन है। अच्छा अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन नहीं हो तो, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन ना हो तो हम अज्यूम करते हैं एंड ऑफ द प्रोसेस है, यानी कि 100%। अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का ना बताया हो तो एंड ऑफ द प्रोसेस है, यानी कि 100% है, ठीक है। तो ये भी 100% पर आ गया और ये भी 100% पर आ गया, तो ये भी 300 आ जाएगा और ये हमारे पास 300 आ जाएगा। और देखें EPU में इसके अलावा कोई चीज़ किसी ने आना हो जी, इसके अलावा नथिंग। चलें टोटल कर लें फिर इसका, जी ऐड करें 511 511 554, और ये वाले भाई साहब 4 नहीं आएगा, ओके ओके, और ये वाला 511, यहाँ तो कोई टेंशन, ये हमारे पास EPU बन गया। अब रह गया कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और याद रखिएगा अभी इस वक्त हम प्रोसेस 1 की दुनिया में है। किस दुनिया में है, प्रोसेस 1 की दुनिया में, ये सारा प्रोसेस 1 चल रहा है और ये भी P1 के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा कुछ। कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाए जनाब, मटेरियल और कन्वर्जन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्योंकि एफको है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा, हाउ मच मटेरियल 3 मिलियन आ गया। कन्वर्जन ओपनिंग नहीं है, चलो छुट्टी करें फिर। ओपनिंग करंट पीरियड कितना आ गया फिर, ये याद रखिएगा कॉमन शॉमन चल रहे हैं तो आप ये देखिएगा क्या आप लोगों ने कॉमन करने या नहीं करने। तो 3 मिलियन है, फिलहाल आप कॉमन ना करें, मशवरा मेरा यही है, ठीक है। वरना फिर अलग से ये सोचना पड़ता है अब इन कॉमन का करना क्या है, तो बस ठीक है ज़िंदगी आसान रखें, 3 जीरो ज़्यादा लिखने पड़े ना। कन्वर्जन कितना है 43,50,000, यहाँ तक बताएं कोई टेंशन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं, उसकी कॉस्ट भी नहीं है, तो दैट्स ओपनिंग वर्क इन, बल्कि ना यहाँ पे लिख लें बेशक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिख के ये स्लैश लगा दे कि भाई ये नहीं है, वरना हम तो लिखना चाह रहे थे क्योंकि एफको है ये, तो प्रेजेंटेशन में ये लिया बेशक। अच्छा नॉर्मल लॉस कितना है 3,000, क्या इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, नहीं है, नहीं है तो ना लिखें, ना लिखें, वरना स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लिख के ऐसे कर दें, ये भी नहीं है हमारे पास, होती तो हम वरना कंसीडर कर रहे थे। अच्छा जी अब क्या रह गया, बाय प्रोडक्ट 4845, और बाय प्रोडक्ट कितना का हमने सेल करना है 40 रुपए का, ठीक है।
तो सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो माइनस कर देंगे सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट? 5845 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपये का बेचेंगे, ₹40 पर केजी चल रहा है, ये ₹40 पर केजी। अच्छा यहाँ पे जो यूनिट्स है ना हमारे, ये यूनिट्स ना हमारे केजी में है, किस में है? केजी में, याद रखिएगा। आंसर क्या आया? 233,800। और क्या इसके अलावा? नथिंग। तो ये मेरे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करें। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? ये तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, यहां तक कोई टेंशन। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय APU 5,115 और ये डिवाइड हो जाएगा 5,115 से, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 54 और ये वाले भाई साहब 5.03। यहाँ तक बताएं, कोई टेंशन? एनी प्रॉब्लम? आगे चलें। नेक्स्ट क्या रह गया हमारे पास? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ना मुझे पूरी नहीं बनानी, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट में स्टेट ऑफ वैल्यूएशन नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट कॉस्ट पर लीटर है। तो बस ये मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, यानी कि मुझे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए, वो ज्वाइंट होंगे। तो फिर उनको क्या करना है? ज्वाइंट प्रोडक्ट में एलोकेट करना। ठीक है, फिर उनको क्या लेके जाना है? पर लीटर पे लेके जाना। अच्छा जी, अच्छा ये एक बात ना, एक बात जरा सुनने, जरा ध्यान में रखें जरा। क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन में आए जरा दोबारा वापस। क्वेश्चन में जो इनपुट है ना, वो मटेरियल के एतबार से ₹50 पर केजी है, लेकिन जो, क्योंकि मैं केमिकल बना रहा हूं ना, केमिकल एक लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो सिग्मा बीटा जीटा थीटा ये सारे लीटर्स में है, ये सारे लीटर्स में है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि जितना भी एक कंप्लीटेड यूनिट्स आए हैं ये लीटर्स में है। ये किस में है? ये लीटर्स में है। तो ये कॉस्ट पर लीटर चल रहा है सारा कुछ। डन, ये सब कुछ लीटर चला, बस मटेरियल केजी में था। हो सकता है जैसे कि केमिकल होता है ना, वो पत्थरों की शक्ल में था, सॉलिड होता है ना, फिर उसको हीट प्रोवाइड की जाती है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर केमिकल रिएक्शन से केमिकल बनते जाते हैं। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए? ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब क्या? ये कॉमन कॉस्ट है अभी, फिर इसको अलग अलग हम एलोकेट करके ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, यूनिट्स कंप्लीटेड कितने मेरे पास? 50855 50855 मल्टीप्लाई बाय 54.07 प्लस 85.03। आंसर क्या? 7074 2 70
7073930 ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट दो ज्वाइंट प्रोडक्ट को एलोकेट होनी है। और वो दो ज्वाइंट प्रोडक्ट है कौन से? एक सिग्मा, ये सिग्मा में बांटनी है और किस में बांटनी है? बीटा में बांटनी, ये इन दोनों में बांटनी है भी, जो मैं एलोकेशन करूंगा आपके सामने। यहां तक कुछ देखें, टेंशन है तो बताएं। हाँ हाँ, बीटा कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं करेंगे। बस यही तो यहाँ पे मसला आने वाला है। जब मैं अब इसको एलोकेट करूंगा ना, तो बीटा तो सेल ही नहीं हुआ। देखें, सिग्मा सेल हो गया तो सिग्मा तो एनआरवी पे आ रहा होगा, बीटा तो सेल ही नहीं हुआ, असल में थीटा सेल हुआ। तो जब मैं एलोकेशन करूंगा तो बीटा को एलोकेट ही नहीं कर पाऊंगा मैं। ये खुद से सोचा तूने अभी? अच्छा गया यार, ये तो लेवल कर गया माशाल्लाह, फिर तो जबरदस्त। अच्छा जी, अब क्या रह गया? 7073930 को मुझे एलोकेट करना है बिटवीन सिग्मा एंड बीटा। तो एलोकेशन की बेसिस उसने क्या बताई क्वेश्चन में? एनआरवी। तो हम क्या कहें? एलोकेशन टू सिग्मा एंड बीटा ऑन एनआरवी बेसिस। तो उसको एनआरवी की बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे? एलोकेट कर देंगे। डन? क्लियर? अच्छा, हमारे पास दो प्रोडक्ट है, वो दो प्रोडक्ट कौन है? सिग्मा है और बीटा है, ठीक है? ये सिग्मा है और यहां पे मेरे पास ये बीटा है, ठीक है? इनके यूनिट्स कितने मेरे ख्याल में क्वेश्चन में गिवन है? अच्छा, जो मैंने स्केच बनाया था, सिग्मा के यूनिट्स कितने मेरे पास? 34800। तो प्रोडक्ट के बाद एनआरवी आ जाएगी इनकी। अच्छा जी, टोटल एनआरवी। अच्छा जी, यूनिट्स कितने थे? 34800। और सिग्मा बेचना कितने का था? 300 का। तो ₹300 का ये सेल होना था, ठीक है? तो एनआरवी कितनी आ गई सिग्मा की? 1044। यहां तक कोई टेंशन? पक्की बात है? अब सारे काम छोड़ दो, अब सिर्फ यहां पर आके पूरे सवाल का क्लाइमेक्स है, ठीक है? ये सी बात समझने वाली है, बाकी सवाल आसान ही है। सिग्मा की सेल वैल्यू है मेरे पास, दैट्स वाई इसकी एनआरवी मैंने बड़े आराम सुकून से लिख ली। काश बीटा की भी एनआरवी होती, बीटा की भी सेल वैल्यू होती, तो मैं बीटा की भी एनआरवी लिखता, तो यहां से बीटा की एनआरवी आ जाती, फिर इस एनआरवी की बेस के ऊपर इस टोटल कॉस्ट को सिग्मा और बीटा में आराम सुकून से एलोकेट करके जिंदगी आसान रखता। क्या मेरी बात समझे जो मैंने समझाई? मसला ये है, बीटा की सेल वैल्यू ही नहीं गिवन। अगर बीटा की सेल वैल्यू गिवन नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूं, यहां पे एनआरवी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बीटा के यूनिट ने सेल से मल्टीप्लाई होना है तो एनआरवी आनी है। मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब बीटा की सेल वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि बीटा सेल ही नहीं हुआ। सेल कौन हुआ है? थीटा। सेल कौन हुआ है? थीटा सेल हुआ है। ऐसे इसका मतलब ये जो बीटा था, जिसके यूनिट्स कितने थे? बीटा यूनिट्स कितने हैं? 16055। इसकी सेल नहीं गिवन। क्यों नहीं गिवन? क्योंकि ये बीटा आगे फर्दर प्रोसेस होने के लिए रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में गया, यानी कि ये आगे रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में चला गया, यानी कि ये प्रोसेस 2 में चला गया।
और प्रोसेस 2 में ये जाकर थीटा में कन्वर्ट हुआ है और अल्टीमेटली बीटा नहीं सेल हुआ, सेल तो थीटा हुआ। सही है। और थीटा कितने का सेल हुआ है? ये सेल हुआ है ₹500 का। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मसला ये है कि बीटा की फिर सेल वैल्यू क्या होगी, बीटा की सेल वैल्यू क्या होगी। अब बात सुनिएगा जरा प्लीज। बीटा की सेल वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, क्योंकि बीटा यहां से फर्दर प्रोसेस हुआ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें लगी और ये बीटा थीटा में कन्वर्ट होकर थीटा सेल हुआ। जब ये थीटा सेल हुआ होगा, कह सकता हूं इनडायरेक्टली तो बीटा ही सेल हुआ है। क्या ख्याल है? बीटा थीटा बन के सेल हुआ है। जब मैं कह रहा हूं थीटा सेल हो रहा है, इसका मतलब क्या मैं इग्नोर करूंगा बीटा सेल नहीं हुआ? बीटा इनडायरेक्टली सेल, वही इनडायरेक्टली बीटा ही सेल हो रहा है। अब मसला यहां पर आता है, अब यहां पर मैं सेल वैल्यू कैसे लिखूं और यहां पर सेल वैल्यू किसकी लिखूं? अगर बीटा की सेल वैल्यू लिखता हूं तो बीटा तो सेल ही नहीं हुआ, बीटा तो सेल ही नहीं हुआ। थीटा की यहां पे रख सकता नहीं हूं, क्योंकि थीटा तो जाएगा ही प्रोसेस 2 के बाद कंप्लीट हो रहा है। ऐसे है? अगर मुझे बीटा की कॉस्ट तक पहुंचना हो, जैसे कि अभी मैंने स्केच में बनाया, अगर मुझे बीटा की कॉस्ट तक पहुंचना हो या थीटा की कॉस्ट तक पहुंचना हो, कि मैं देखूं भाई थीटा कॉस्ट कितने का कर रहा है, तो थीटा की कॉस्ट ही कैसे आएगी? थीटा की जो कॉस्ट आएगी वो असल में ऐसे ही आ रहा है ना, बीटा की कॉस्ट, बीटा कॉस्ट कितने का किया प्लस इस बीटा के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आई, इन दोनों को जमा करके ये मेरे पास थीटा की कॉस्ट आ जाएगी। मेरे पास समझ आई? अच्छा, अब बीटा और थीटा में, बीटा और थीटा में न्यू चीज क्या है? सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ठीक है, अगर मुझे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मिल जाए तो यहां से बीटा की इजीली मेरे पास कॉस्ट आ सकती है, वहां से इजीली मैं एनआरवी तक पहुंच जाऊंगा थीटा की एनआरवी की मदद से। अब करना क्या? बीटा की तो ये सेल वैल्यू आ नहीं सकती। अब हम क्या करेंगे? थीटा की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जाना चाहेंगे कि थीटा में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। तो बीटा की जो भी कॉस्ट होगी उसमें ये थीटा वाली ऐड करके, सॉरी, थीटा की जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी उसमें बीटा वाली ऐड करके थीटा आ जाएगा, और थीटा की कॉस्ट में से अगर वही फर्दर प्रोसेसिंग माइनस कर दे तो बीटा की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां से कुछ सेल वैल्यू निकलने की कोई हल्की फुल्की शक्ल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आई? बीटा ने थीटा बन के सेल होना है, तो असल में जहां पे मुझे सेल वैल्यू लिखनी है वो लिखनी बीटा की, पर बीटा तो सेल नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी है थीटा की ही सेल वैल्यूज को यूज करते हुए बीटा की सेल वैल्यू तक पहुंचना। असल में इनडायरेक्टली सेल तो बीटा ही हो रहा है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस 2 बनाना पड़ेगा कि थीटा के साथ क्या सलूक हो रहा है। अब यहां से हमारा सवाल रुक गया। ठीक है, यहां से लग जाएगी सवाल में ब्रेक, और यहां से हम चल जाएंगे प्रोसेस 2 में। अब हमारे पास प्रोसेस 2 आ गया। यहां तक कुछ नोट करना है? नहीं करना। अच्छा जी, प्रोसेस 2 में आ जाए। तो प्रोसेस 2 में सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। प्रोसेस 2 में क्या इन हुआ? बीटा के यूनिट्स इन हुए ना, और बीटा के यूनिट्स कितने इन हुए हमारे पास? कितने इन हुए? ट्रांसफर इन 16055। और प्रोसेस 2 में भी लॉस हुआ है 5% का, माइनस कर देंगे नॉर्मल लॉस 5% इसी का ही, तो कितना बना? 803
आउटपुट हमारे पास थीटा कितना निकला 15,200, आउटपुट हमारे पास गिवन है, थीटा का आउटपुट गिवन है वो 15,200, ये जो थीटा हमारे पास निकला ये बीटा इन हुआ, ये ट्रांसफर इन में क्या इन हुआ, बीटा इन हुआ, और आउटपुट में ये थीटा आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करें, इसका मतलब ये कम है ये ग्रेटर है, तो समथिंग इज मोर लॉस, तो और लॉस में क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस, कितना आया 50, ओनली 52, 252 एबनॉर्मल लॉस आ गया, ओनली 52। आखिरी फैसला अब ठीक है जी, यहां तक कोई टेंशन। ईपीयू में आ जाए इसके, ईपीयू में यूनिट्स आ जाएंगे और मटेरियल आ जाएगा, कन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिट में सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स ये हैं 15,200, तो कंप्लीटेड में 15,200 100% ही है, तो 15,200 इधर भी आ जाएगा, 15,200 इधर भी आ जाएगा। फिर अब नॉर्मल लॉस भी है, वो भी 100% ही है, कितना 52, तो इधर आ जाएगा 52, इधर भी आ जाएगा 52, ठीक है। तो ये यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, कितने आ जाएंगे, यहां तक कोई टेंशन जवान, यहां तक कोई टेंशन। अब क्या रह गया, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट पर आ जा, कॉस्ट पर यूनिट पर आ जा। कॉस्ट पर यूनिट के लिए सबसे पहले, क्योंकि एफको चल रहा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो है ही नहीं है, तो सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट ही आएगी, तो यहां पर आ जाएगी करंट पीरियड कॉस्ट, और मटेरियल के एतबार से भी और कन्वर्जन के एतबार से भी, मटेरियल और कन्वर्जन, यहां तक कोई टेंशन। अच्छा, असल में प्लीज अब यहां से ना कॉन्सेप्ट पक्के होने वाले हैं, ये जो करंट पीरियड कॉस्ट है असल में ये तो बीटा की कॉस्ट है ना, और बीटा है कितना का कोई पता नहीं है, क्योंकि बीटा के तो हमें पता ही नहीं, अभी तो एलोकेशन ही नहीं की ना हमने, कॉस्ट एलोकेट ही नहीं हुई अभी तक, टोटल कॉस्ट ये है, इसमें से सिग्मा का शेयर बीटा का शेयर कॉस्ट का कितना पता ही नहीं है, इसका मतलब स्टिल ये नहीं फाइंड कर सकता, ये नहीं कर सकता, सही है, ये नहीं। असल में अभी मैंने यहां पे एक लाइन लिखी थी आपको कि थीटा कॉस्ट इक्वल टू बीटा कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये कन्वर्जन कॉस्ट होती है, ये क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट। तो थीटा की जो टोटल कॉस्ट बननी है वो बीटा कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये बीटा कॉस्ट तो है ही नहीं मेरे पास, ये जो बीटा की कॉस्ट है ये तो है ही नहीं मेरे पास, पर ये है मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कितनी लगी है सवाल में, वो देखे जरा कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है, रिफाइनिंग में आए, लेबर लगी है 350 और 890 है, तो रुपीस इन 1000 चल रहा सारा कुछ ऐसी है, तो 350,000 और 890,000, ये वो कन्वर्जन कॉस्ट आ गई। तो कन्वर्जन कॉस्ट यहां से क्या आई, दो आई, कौन कौन सी हैं, 350,000 और 890,000, और टोटल करें जरा 1240,000, 1240,000, यहां तक मैं आगे पहुंच गया। डन, समझ आ रहा कुछ, अच्छा जी। और इसके बाद कोई स्क्रैप नहीं है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय ईपीयू, तो इसको जब ये तो है नहीं ना, तो ठीक है बरकत के तौर पर डिजाइन तो बना लेते हैं, डिवाइड बाय 15252, इसमें से ये डिवाइड करूंगा, जब ये नहीं है तो फिलहाल ये भी नहीं है, सही है, लेकिन ये पता कर सकता हूं
डिवाइडेड बाय 15252, तो ये कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ सकती है कितना 81.30, ये आ गया 81.30। यहां तक रुक जाएं, बस जहां तक रुक जाए, ये नोट करने के बाद नोट कर लिया, साथ साथ नोट कर रहते हैं। P1 हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, P1 करना चाहिए, कर सकते हैं। जी जी नहीं किया, नहीं आएगी, पर कॉस्ट पिछले वाले डिपार्टमेंट से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो बीटा की मुझे कॉस्ट मिल जाएगी ना, क्योंकि बीटा की कॉस्ट की एलोकेशन होनी है ना, वो ये टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट में सिग्मा की भी कॉस्ट है और बीटा की भी कॉस्ट है। जो बीटा की कॉस्ट होगी ना वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर इससे ये डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाएगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक नजर मार लें, फिर आगे अब वो मुश्किल वाला काम रह जाएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास कन्वर्जन आ गई पर यूनिट 81.30। ये जो 81.30 है ना, ये आपके पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। डन। अच्छा, अब आए अपने असल मंजिल पर, जिसके लिए हमने सारी सारी ये गेम खेली। अच्छा जी, हमने करना था इस कॉस्ट को बांटना था दो जॉइंट प्रोडक्ट में, सिग्मा में और बीटा में बांटना था। हमने कहा इनको बांटना बड़ा आसान था, जैसे सिग्मा की सेल वैल्यू दे दी, काश बीटा को भी बेच देता सेल वैल्यू गिवन करके, तो हम बीटा की भी एनआरवी निकाल लेते, तो इस एनआरवी की बेस के ऊपर इस कॉस्ट को दोनों में एलोकेट कर लेते, तो कॉस्ट आ जाती, दोबारा इन्हीं के यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट आ जाती। पर ऐसा नहीं हुआ, उसने बीटा को बेचा नहीं, आला तालीम हासिल करने के लिए बेच दिया, उसने हमें बस मुसीबत में डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, काश पाकिस्तान में तालीम हासिल कर लेता। अब सुन लें, सिग्मा की यूनिट, बीटा की यूनिट्स बताएं कितने हैं? 16 अब मेरा एक एक लव 16055। ओके ओके, लड़ाई ना करो यार। अब मेरी बात गौर से सुनिए प्लीज, अब यहां से आपकी तवज्जो चाहिए। ये यूनिट किसके हैं? बीटा के। बहुत अच्छे, वेल डन। मुझे बीटा की, अब ये यूनिट्स है ना, आगे एनआरवी के लिए मुझे मल्टीप्लाई करवाना है सेल वैल्यू से। एग्री कर रहे हो? बीटा के यूनिट्स मल्टीप्लाई सेल वैल्यू ऑफ बीटा होंगे तो बीटा की एनआरवी आएगी। मसला ये आया, सेल वैल्यू बीटा की गिवन नहीं है, तो हमें ना चाहते हुए थीटा की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। असल में जो थीटा सेल हुआ, इनडायरेक्टली बीटा ही सेल हुआ है। अच्छा, अब यहां से जो सेल वैल्यू बीटा की तो गिवन नहीं है, या तो कहिए भाई बीटा की सेल वैल्यू गिवन ही है, मेरी तरफ से एग्जाम है, अल्लाह हाफिज, मैं ले रहा हूं यहां से अजम्पशन और मेरी तरफ से सवाल हो गया कंप्लीट। दूसरा ये है भाई, अगर बीटा की सेल वैल्यू गिवन नहीं है, थीटा तो बेचा है ना, थीटा की सेल वैल्यू गिवन है, वो कितनी है? वो 500। बस यहाँ इसके ऊपर नजरें रखनी है। ये प्लीज प्लीज प्लीज, अब सेंसिटिव डिस्कशन है। ये जो 500 है, ये थीटा की सेल वैल्यू है, ऐसे ही है क्या? जो थीटा 500 का सेल हुआ, ये 500 का सेल हुआ, या इसके बाद फर्दर कोई कॉस्ट लगी है? लगी है मेरे भाई, ये थीटा में। अब मैं थीटा पे आ चुका हूं, तो ये देखें थीटा में 81.30 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी हुई है। तो ये थीटा की क्या सेल वैल्यू माइनस करूंगा 81.30, ये मेरे पास आ गई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जैसे कन्वर्जन कॉस्ट। डन। ये मेरे पास, अब इस सारे वाले भाई का नाम क्या है? थीटा की सेल वैल्यू, थीटा की सेल वैल्यू, यानी कि सेल वैल्यू ऑफ थीटा, सेल वैल्यू ऑफ थीटा। डन। अब भी मसला है, ये देखें बीटा के यूनिट थीटा की सेल वैल्यू, ये तो गलत हो गया।
ये तो गलत हो गया। देखें कन्वर्जन का क्या होता है, जिसके यूनिट उसका रेट, समझ आ रही है? यूनिट किसके हैं, सेल वैल्यू किसकी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो, कैलकुलेटर तो कर लेगा, कैलकुलेटर तो कर ही लेगा, होंगे नहीं। ये इखलाकियात की गेस्ट बात है कि यूनिट बीटा के ले रहे हो, सेल वैल्यू ऑफ थीटा की ले रहे हो। क्या ख्याल है, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर किसी तरीके से, प्लीज अब यहां से बस खत्म हो रही बात, किसी तरीके से अगर मैं इस बीटा को थीटा के यूनिट्स में कन्वर्ट कर लूं तो फिर सही है, थीटा के यूनिट थीटा की सेल वैल्यू, फिर ओके काम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब वो हो जाएगा, बीटा कितने थे 16, जब ये थीटा में कन्वर्ट होते हैं तो ये 5% जाया हो जाते हैं। इसका मतलब इस बीटा में थीटा कितना परसेंट पड़ा हुआ है, 0.95। अब जब मैं इस बीटा को 0.95 से कन्वर्ट करूंगा, अब ये सारे थीटा के यूनिट्स बन गए, ये थीटा के यूनिट्स, ये थीटा के यूनिट्स, ये थीटा की सेल वैल्यू। अब यहां से मेरे पास एनआरवी ऑफ बीटा आ जाएगी। क्या वो वही है ना, वो यही है, हाँ जी। सिग्मा की कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट आ ही नहीं सकती ना जब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि एलोकेशन नहीं होगी। किसको, ये वाला, ये जो 50855 है ना, ये यूनिट्स हैं। हाँ हाँ, इसमें 34800 ये तो सिग्मा पड़ा हुआ है, रिमेनिंग इसके अंदर बीटा पड़ा हुआ है, सही है? तो अब ये कह रहे हो 16055 को मैं इस कॉस से मल्टीप्लाई करके कॉस पे ले जाऊं बीटा को, बीटा की थीटा की कन्वर्जन ऐड कर दूं, पर वो फिर ये हो जाएगा, जो आप कह रहे हो, बीटा की कॉस्ट प्लस थीटा की कन्वर्जन इज इक्वल टू थीटा की कॉस्ट। तो थीटा की कॉस्ट को मैंने क्या करना है, मुझे तो सेल वैल्यू चाहिए यहां पे। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द कॉस्ट, वी आर कंसर्न अबाउट द एनआरवी, सेल वैल्यू, क्योंकि एलोकेशन सेल वैल्यू पर होनी है, कॉस्ट मेरे किसी काम की नहीं है यहां पे। आप सही कह रहे हो, कॉस्ट चलो थीटा की कॉस्ट तक पहुंच गए, आगे क्या करोगे, कैसे? थीटा की नहीं, मैं ठीक है, आप बात समझ गए, ये थीटा की कॉस्ट तक पहुंच गए। अच्छा, जब मैं ये थीटा की कॉस्ट तक पहुंच गया तो यहां पे सिग्मा की कॉस्ट चाहिए और बीटा की कॉस्ट चाहिए। थीटा की कॉस्ट का तो लेना देना नहीं है सवाल में, क्या करूंगा उसका मैं? तो दिस इज द ओनली रास्ता। अच्छा जी, चलें जी, अब बताएं कितनी आई एनआरवी, बताएं कितनी आई है बीटा का? अब नॉर्मल लॉस को वैसे कंसीडर करते नहीं है ना हम तो सारी चीज़ों को नॉर्मल के ऊपर रख के चलते हैं ताकि कॉस्ट पर यूनिट चेंज ना हो। तो अब नॉर्मल लॉस का हमारे कोई लेना देना नहीं है। असल में जो बीटा सेल हुए होंगे, असल में एबनॉर्मल लॉस तो थीटा में कन्वर्ट होते होते आया है ना, तो वो कोई टेंशन नहीं है। हम यहां से देखेंगे बीटा कितने के सेल हुए होंगे, बीटा कितने के सेल हुए होंगे। बताएं एनआरवी कितनी आई? इसको इससे मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई बाय दिस करें, 7 0 4, जरा चेक करेंगे। ये है बीटा की, ये बीटा की, ये जो मैंने लिखा ना ब्लू वाला रेड वाला, इनको मल्टीप्लाई करके बताएं आंसर क्या आता है। तो फिर ये कौन सी किसने लिखाई है? ना करो यार, प्लस माइनस तो सही कर लो आप।
दवा हमजा 6386 ये हमारे पास NRV दोनों की आ गई। यहाँ पे कोई टेंशन भाई, आप इसको इसमें से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे। जी ये रेस कर दूं नीचे वाला हिस्सा, ये रेस कर दूं, पीछे लेनी है फिर रुक जाए। फिर इन दोनों को टोटल करें जरा, इन दोनों ब्लैक वालों को टोटल करें, दिस वन दिस, टोटल एनआरवी क्या आ जाएगी 1682 6117, बस खत्म। अब आपके पास एलोकेशन होने वाली है, बस खत्म कहानी। एलोकेशन, एलोकेशन पर कैसे करूंगा, एलोकेशन प्लीज सुन लें, एलोकेशन कैसे होने वाली है 10440 डिवाइडेड बाय, ओहो ये भी जीरो में नहीं है यार, 168261171 मल्टीप्लाई व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ये यहां पे आने वाला, प्लीज ये देखें, ये टोटल कॉस्ट इधर आने वाली है अब 7073930, ठीक है। इसके बाद ये आंसर आ जाएगा, ये सिग्मा की कॉस्ट आएगी, प्लीज सिग्मा की कॉस्ट आएगी, और बीटा की कॉस्ट कैसे आएगी अब 6386117 डिवाइडेड बाय 168261117 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट 7073930 एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बीटा, ये वाली 2684811 और ऊपर वाली 4389119, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट, ये एलोकेटेड कॉस्ट आ गई, एलोकेटेड कॉस्ट। जी जी ये टोटल कॉस्ट, ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये जो टोटल कॉस्ट है प्लीज सुन लें, मुझे क्या चाहिए सिग्मा, और मुझे इनके पर यूनिट पे जाना है ना, यानी कि पर लीटर पे जाना है, ठीक है। अच्छा जी पर लीटर मुझे चाहिए, तो पर लीटर पे जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय सिग्मा के यूनिट्स कितने हैं 34800, तो डिवाइडेड कर 34800, तो कॉस्ट पर लीटर आ जाएगी, कॉस्ट पर लीटर कितनी आई 126.124, ये आ गई, ठीक है। अच्छा जी ये बीटा की कॉस्ट आ गई, ये बीटा की कॉस्ट आ जाएगी इधर, एक मिनट, ये पर यूनिट पे आ गया, इसकी कोई टेंशन नहीं, सिग्मा पर यूनिट पे आ गया। अब क्या चलना है मुझे बीटा, ठीक है। ये बीटा की कॉस्ट इधर आ जाएगी, बीटा की कॉस्ट यहां पे लिखें 2684 2684 डिवाइड बाय 15255 करें, तो पर यूनिट कितना आ गया 176, बस कि कुछ है आगे पीछे, बस खत्म 176। तो ये हमारे पास क्या आ गई कॉस्ट पर यूनिट आ गई, प्लीज ये हमारे पास क्या आ गई कॉस्ट पर यूनिट आ गई, किसकी बीटा की, ठीक है। और फाइनल अब हमने लिखना है कॉस्ट पर यूनिट सिग्मा की और थीटा की, तो सिग्मा की कॉस्ट पर यूनिट क्या आई, अब ये हमारे पास फाइनल आ गया, बस खत्म कहानी। कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट नंबर वन किस किस की, जिसकी कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है सिग्मा की,
और सिग्मा की कॉस्ट पर यूनिट हमने ये कैलकुलेट कर ली, सिग्मा की कितनी है 126.124, और उसके बाद थीटा की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, मटेरियल कन्वर्जन, मटेरियल के एतबार से कितनी है 176 प्लस कन्वर्जन कितनी है 81.30, दोनों को ऐड करो 257 पॉइंट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओह कोई सवाल नहीं, ठीक है जी। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इस सवाल को घर जाके कंप्लीटली दोबारा सॉल्व कीजिएगा, अच्छे सॉल्व कीजिएगा, फिर कोई मसला मसाइल इसमें से हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। हाँ, होमवर्क सुन लें, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह के 2 क्वेश्चन हैं, ऑटम 22 और ऑटम 15। होमवर्क में आपने ये करना है, ऑटम 22 ये करना है एक सवाल, और ऑटम 15 सेम जो हमने क्वेश्चन किया ये वाला सेम पैटर्न में, ये 2 क्वेश्चन था, लेकिन वो 2 क्वेश्चन इससे आसान है, ये मुश्किल था वो इससे आसान है, उसमें इतनी वैरायटीज नहीं आनी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।